आप अपने नेबर्स में देख लें, इंडिया को देख लें, आईटी में वो हमसे बहुत आगे हैं। तो मैं और हम बहुत पीछे आके देख रहा हूं कि आप वाकई ही 100 साल पीछे रह चुके हैं, एक 100 साल पीछे, और आपकी सोच अभी भी तब्दील नहीं है। मरियम नवाज जो कि पंजाब प्रोविंस की पहली सीएम विमेन बनी है, आज उन्होंने जो इकोनॉमिक मॉडल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया, उससे ये वाजिया हो गया कि मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी फैन है। छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, छोटी सी मिसाल है, मैं ट्राई देख रहा हूँ मुसलसल। मैंने अभी अबू धाबी रुपया कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की, होता है बात। लेकिन उन्होंने जो अपनी जो ओपनिंग रिमार्क्स उन्होंने दिए, तो उसमें उन्होंने इंडिया का जिक्र किया और उनके मॉडल को कहा कि बड़ा सक्सेसफुल है और हम लोग उस तरह क्यों नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने आईएमएफ से मौजूदा कर्ज के मुकाबले में डबल रकम लेने की तैयारी शुरू कर दी और गैर यकीनी और अफरा तफरी जैसी जो सूरत हाल है, उसकी वजह से ना मुल्क की मईशत संभल रही है और ना ही ये पता है कि कब तक ऐसे चलता रहा। लेकिन भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट, भारत का सबसे बड़ा वेपन, गारंटीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की का सीक्रेट। कोशिश ये है कि 6 अरब डॉलर से बढ़कर ये प्रोग्राम मिले, वो 7.5 अरब डॉलर पर चला जाए या 8 अरब डॉलर पर भी चला जाए। तूफान आएगा इस महंगाई के साथ, क्योंकि वजह ये है किस्तें आपने देनी, चीमा साहब, इनकी 8 अरब डॉलर की किस्तें उन्होंने नहीं देनी, आपने देनी, आपके खून से किस्तें लिखी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हमारे रोड शो जो है, हमारे जो सीएम है मरियम नवाज को शायद समझ आने लग गए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों, आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों, कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इतिहास रचते हुए मरियम नवाज शरीफ हाल ही में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है दोस्तों। पद संभालने के बाद उन्होंने लोगों से वादा करते हुए कहा था कि वह पंजाब को काफ़ी आगे लेकर जाना चाहती हैं। उन्होंने अपने वादे पर काम करना भी शुरू कर दिया है दोस्तों। हालांकि वे जिस प्लान के तहत काम कर रही हैं, उसकी तुलना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जा रही है दोस्तों। पाकिस्तान के निवासित मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने मरियम के विकास मॉडल की तुलना पीएम नरेंद्र मोदी से की है दोस्तों। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक मिर्जा का मानना है, स्मार्ट शहर, आर्थिक गतिविधियां, सड़क सुविधा, किसानों के लिए बाजार और आम लोगों के लिए उच्चतम स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी जो भी उनकी तरफ से पहल देखी जा रही है, वह भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के आर्थिक मॉडल से मिलता जुलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। सीएम पद पर काबिज होने के बाद मरियम नवाज शरीफ ने प्रांतीय विधानसभा में जोरदार भाषण दिया था। इस दौरान दोस्तों उन्होंने लोगों के सामने अपने विकास की योजना भी रखी। उन्होंने विधानसभा में कहा, पंजाब को वह इकोनॉमिक हब बनाना चाहती हैं, जिसकी नीतियों पर वह काफ़ी समय से काम कर रही हैं दोस्तों। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ की बेटी हैं दोस्तों। उनकी मां का नाम कुलसुम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुलसुम नवाज मशहूर गामा पहलवान की नातिन थी दोस्तों। इस तरह भारतीय गामा पहलवान रिश्ते में मरियम नवाज के परनाना लगते हैं। मरियम नवाज शरीफ ने राजनीति में पहली बार कदम साल 2012 में रखा था दोस्तों। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पंजाब के सीएम पद के लिए उनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नेता राणा आफ्ताब अहमद के साथ थी। यहाँ मरियम को 220 मत मिले। वहीं SIC सदस्यों के बहिष्कार करने पर आफ्ताब को एक भी वोट प्राप्त नहीं हुआ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे देखते हैं, क्या रिएक्शन होता है इस पर पाकिस्तानी मीडिया का दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों। अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। एक तो पाकिस्तान में पहली दफा सीएम पंजाब बनी है, फीमेल बनी है, यानी मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी है मरियम नवाज साहिबा। बहुत अच्छी बात है और बल्कि खुशी की बात मैं कहूंगा है। लेकिन उन्होंने जो अपनी जो ओपनिंग रिमार्क्स उन्होंने दिए, तो उसमें उन्होंने इंडिया का जिक्र किया और उनके मॉडल को कहा कि बड़ा सक्सेसफुल है और हम लोग उस तरह क्यों नहीं कर सके वो चीजें जो वो कर सके।
स्पेशली नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से अगर देखा जाए तो उनके मॉडल को शायद सबसे सक्सेसफुल करार दिया गया। इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, शुरू करेंगे थोड़ा सा नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से। आज से अगर 7-8 साल पहले देखा जाए तो पाकिस्तान में उनके लिए एक और तरीके से माइंडसेट हुआ करता था, उनके हवाले से बड़ा नेगेटिव था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है, शायद आपने भी महसूस किया हो या ना किया हो। लेकिन मैं जब अब देखता हूं तो लोग पता है क्या बात करते हैं, कहते हैं मोदी साहब पाकिस्तान के वजीर आजम तो नहीं, अगर हम उनको बुरा भला के अपने मुल्क के लोग उनको प्यार करते हैं और उनको कहते हैं कि यार उन्होंने डिलीवर किया। सर, मरियम नवाज साहिबा भी क्योंकि पहली सीएम बनी है और पंजाब असेंबली के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस हिंदुस्तान से थोड़ा सा दूर जिक्र हुआ उनका, हिंदुस्तान का। आपकी एक बड़ी वायरल वीडियो भी उसके ऊपर चल रही है, थोड़ा सा आपका कमेंट चाहूंगा इस चीज के ऊपर। बहुत शुक्रिया फखर यूसुफ जईद साहब। देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज का बतौर एक खातून पंजाब की पहली वजीर आला बनने पर वो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। उनकी बड़ी जद्दोजहद है, एक सियासी घराने में पैदा हुई हैं, आंख ही उन्होंने सियासत में खोली है। तो उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से अपने वालिद साहब की कैंपेन चलाई, जलसे किए, पंजाब पूरे के दौरे किए, ग्रास रूट लेवल पे ना सिर्फ वर्करों से मिली बल्कि उनके जो MPs MNAs के कैंडिडेट्स होते हैं उनसे भी वो मुसलसल राब्ते में रहीं। उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो सियासत में एक किस्म की समझ लें मास्टर्स की डिग्री कर ली जब वो जेल गई और उनको काल कोठरी में रखा गया, फांसी की कोठरी में रखा गया और उनके ज़हनी तशद्दुद बहुत ज़्यादा किया गया उनके ऊपर। और फिर जिस तरह उनके होटल में बिल्कुल घुस गई जी बिल्कुल जो है वो खलाई मखलूक के लोग और बिल्कुल मतलब हर तरह से उनको हरासा किया और उन्होंने जो है वो निहायत ही, मैं समझता हूँ, बहादुरी के साथ और बुर्दबारी के साथ इन चीज़ों का मुकाबला किया और आज वो सीएम बन गई हैं। अब लोग कहेंगे जी वो नवाज शरीफ की बेटी है तो इसलिए सीएम बन गई है। भाई हाँ, वो नवाज शरीफ की बेटी है। नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी के रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं 3 दफ़ा, उनकी बेटी है तो वो एक बेनिफिट तो है उनको, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट जो कल इवेंट था वो उनकी तकरीर थी और मैंने वो पूरी तकरीर सुनी, हल्फ भी सुना, तकरीर भी सुनी। तो उसमें जो मॉडल उन्होंने दिया है पंजाब का इकोनॉमिक प्रोग्रेस का 5 साला मंसूबा समझ लें उनका, बिल्कुल क्योंकि वो बार-बार ये कहती थी 5 साल बाद जब हम छोड़ के जाएँगे पंजाब को तो एक बेहतर पंजाब होगा। तो वो 5 साला मंसूबा एक किस्म का है। मरियम नवाज जो कि पंजाब प्रोविंस की पहली सीएम विमेन बनी है, आज उन्होंने जो इकोनॉमिक मॉडल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया उससे ये वाजिया हो गया कि मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी फ़ैन है। मैं ये बात इस वजह से कर रही हूँ कि मरियम नवाज ने जो इकोनॉमिक मॉडल आज पेश किया ये वही इकोनॉमिक मॉडल है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने तो उन्होंने ये पेश किया था। इस मॉडल के रहते हुए पंजाब तो बहुत तरक्की करने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम पंजाब की गलियों को पक्का करेंगे, यहाँ पर जो देहात हैं उसको साफ पानी मुयस्सर करेंगे, बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, IIT से रिलेटेड 5 सिटीज़ बनाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो है पुलिस के निज़ाम को कंट्रोल करने और उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं हमारे रोड शो जो है, हमारे जो सीएम है मरियम नवाज को शायद समझ आने लग गए हैं कि अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को कॉपी करना पड़ेगा। ये जो कॉपी की है आज मरियम नवाज ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो तो इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक ले गए। क्या मरियम नवाज पंजाब को उस तरह गुजरात की तरह डेवलप कर पाएंगी? देखें, बात सुने, गुजरात जो है ना वो इस टाइम एक आईटी के लिहाज से बहुत आगे है, क्योंकि जो जितनी भी मेजर कंपनीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट है या फॉर एग्जांपल मुझे तो कुछ नाम नहीं याद, लेकिन उनमें उनके जो मेजर मैनेजर हैं ना जो उनको लीड कर रहे हैं वो सारे इंडियंस हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसने वाकई ही प्रमोट किया आईटी को, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं। अगर मरियम नवाज इस तरह आईटी को प्रमोट करती है तो हमारे को बहुत सारे जो हैं वो नौजवान जो हैं वो रोज़गार हासिल करेंगे और पाकिस्तान लीड भी करेगा आईटी में। और इस टाइम इंडिया जो है नंबर 1 आईटी में जा रहा है पूरी दुनिया में। इसका कोई मतलब कि आसानी नहीं है, आप सब जानते हैं। तो आजकल देखें 5th जनरेशन हाइब्रिड वार का दौर चल रहा है, यहाँ पे आजकल आपकी वो कुल्हाड़ी और बंदूक वाली वार है नहीं, सारी की सारी
फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वार है। तो इंडिया जो है आपका ना बेसिकली उसी पावर मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहा है, वही उन अपनी फिफ्थ जनरेशन खुद को आईटी में आप देखें, इंडियन अहमदाबाद देखें, आप उनके मुख्तलिफ स्टेट्स देखें, बच्चा हाथ में लैपटॉप लेके फिफ्थ जनरेशन से लेकर आप उनको जो पहला ग्रेड है वहाँ पे जो उनका बच्चा है वो कोडिंग कर रहा होता है। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।